हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में पीएफआई बैन के बाद फ्लैग मार्च की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, इसके अलावा गाजीपुर, मयूर विहार, ये जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। जिस तरह से पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कहीं भी राजधानी का माहौल खराब ना हो, इसके लिए पूरी निगरानी भी रखी जा रही है और फ्लैग मार्च भी किया गया अलग अलग इलाकों में। आपको बताएं त्रिलोकपुरी में, कल्याणपुरी में, इसके अलावा गाजीपुर, मयूर विहार में फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आई हैं। जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर दिल्ली अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से माहौल सही रहे, खराब ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मार्च भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है अलग अलग इलाकों की। और हमारी पूरी फोर्स जैसे कि आप देख रहे हैं एक कॉन्वॉय पेट्रोलिंग कर रहे हैं जिसमें कि सभी हमारी बाइक्स हैं, हमारी लेडी जैगुआर्स हैं, हमारे एमपीवीज हैं और मेन पर्पस ये है कि एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं एंड ऑल्सो क्योंकि अब हमारे काफ़ी त्यौहार हैं उनके लिए हमारे बंदोबस्त लगे हुए हैं तो एक मुस्तैदी के तौर पर और ऑल्सो एक एरिया डोमिनेशन के तौर पर हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो हमारे जितने भी मिक्स्ड पॉपुलेशन के एरियाज़ हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं, एक लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी एंड ऑल्सो जैसा कि आप बोल रहे हैं एज अ डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हमारे साथ अलग अलग सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सत्यविजय भोपाल से जुड़ रहे हैं, गौरव त्रिवेदी कानपुर से जुड़ रहे हैं, लखनऊ से विवेक राय जुड़ रहे हैं। तीनों का रुख करेंगे लेकिन बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से निकलकर सामने आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। कानपुर में भी फ्लैग मार्च किया गया, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताएं, पीएफआई बैन को लेकर शुक्रवार को अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और पीएफआई बैन के बाद देखिए कानपुर में, दिल्ली की तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई थी जहां फ्लैग मार्च किया गया और अब कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर भी फ्लैग मार्च किया गया। हमारे सहयोगी गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जो तस्वीरें सामने आ रही है इससे समझ में आ रहा है कि माहौल कहीं खराब ना हो, इसको लेकर सतर्क है पुलिस प्रशासन, यही वजह है कि फ्लैग मार्च। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह के इनपुट्स मिले थे पीएफआई बैन के बाद उसके बाद ही कांग्रेस हमारे पीछे तैनात है और संवेदनशील क्षेत्र है, नई सड़क है, चमनगंज, इन पे लगातार जो फ्लैग मार्च है वो किया गया। फोर्सेस यहाँ पर खड़ी है, नई सड़क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सद्भावना चौकी के बाहर है जहाँ पर भारी जो पुलिस बल है वो तैनात है। साफ तौर पर यहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश वो मौजूद है, कई एसीपीज मौजूद है, खुद यहाँ पर डीसीपी ईस्ट है वो मौजूद है। जो तस्वीरें साफ तौर पर कानपुर से निकल कर आई है, देखिए पुलिस का भारी बल यहाँ पर मौजूद है और लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हर आधे घंटे बाद यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, किसी तरह का कोई भी माहौल खराब करने का प्रयास ना हो, जिसके चलते लगातार जो तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं। साफ तौर पर सद्भावना चौकी की आपको तस्वीरें दिखाएं जहां पर देखिए साफ तौर पर जो आला अधिकारी है वो मौजूद है और आपको अगर चौकी के अंदर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए खुद यहाँ पर जो जेसीपी है वो मौजूद है, डीसीपी ईस्ट यहाँ पर मौजूद है। साफ भारी पुलिस बल यहाँ पर बाहर तैनात किया गया था। अधिकारी यहाँ पर बैठ के बाकायदे सीसीटीवी जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश जी है। सर, किस तरह की तैयारियां की गई क्योंकि पीएफआई को लेकर इनपुट मिले थी कानपुर में? हमने सभी जगह फोर्सेज डिप्लॉय किए हैं और हमारी जो निगरानी का तंत्र है उसे भी हमने जगह जगह पर डिप्लॉय कर रखा है। हमारी मॉनिटरिंग, सर्विलांस, सारी चीज़ें इन प्लेस है। सभी जगह से हमारी जो सूचना है स्थितियाँ सामान्य है, कोई भी विशेष समस्या कहीं भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो देखिए साफ तौर पर ये ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी थे जिनका कहना है कि स्थितियां सारी सामान्य है और लगातार मॉनिटरिंग है जो की जा रही है। बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए जो पुलिस बल है वो तैनात है और ये वो बड़े शहर हैं वाकई गौरव, अलग अलग जगह पर निगरानी की जा रही है और बहुत जरूरी भी है। पुलिस का फ्लैग मार्च भी दिखाई दे रहा है। भोपाल का रुख करते हैं, सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, भोपाल में, इंदौर में बड़ी कार्रवाई की गई, आज शुक्रवार है, किस तरह की तैयारियां हैं पुलिस की, बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो हमने आज जुमे की नमाज के बाद 203 मस्जिदों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुबह ही कह दिया था कि मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा, और हुआ भी कुछ यही। मध्य प्रदेश में पीएफआई बैन के बाद मुस्लिमों में किसी तरह की कोई फिलहाल नाराजगी कैमरे के सामने तो देखने को नहीं मिली है। मस्जिद के बाहर भी जो नवाजी आए, नमाज जिन्होंने पढ़ी, वहां पर एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स लगाया गया था। 3 से 4 जवान हर मस्जिद के बाहर लगाए गए थे कि अगर कोई अप्रिय
स्थिति बनती है तो उसे कंट्रोल में किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जहां जहां से हमने इनपुट लिए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति नहीं है और एहतियात के तौर पर यहाँ पर अलर्ट भी जारी, जो हमारी इनपुट है उसके हिसाब से कोई खास PFI वैन के साथ मस्जिदों के बाहर कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन एहतियात के तौर पर जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व उस भीड़ में घुस जाए और किसी तरह से शांति को भंग करने की कोशिश करे। इस लिहाज से पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। पुलिस भी तैनात है, सरकार भी तैनात है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपके पास लौटेंगे सत्यविजय। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। PFI बैन को लेकर लखनऊ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीले वाले RAF की तैनाती कर दी गई है, यानी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पहले से ही रखी गई है, जिससे कोई अप्रिय स्थिति सामने ना आए। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है विवेक राय। विवेक, हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी हुई, PFI के कई नेता भी पकड़े गए, उनसे पूछताछ में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं, कार्रवाई रुक नहीं रही है और ऐसे में मुस्तैदी यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की भी नजर आ रही है और अब RRF की भी तैनाती की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अलर्ट घोषित किया था, उसके बाद कल यूपी DGP मुख्यालय की तरफ से भी एक अलर्ट सभी प्रदेश के सभी जिलों में, यानी कि 75 जिलों में वो अलर्ट जारी किया गया। तो उसी को लेकर के अलग अलग जगहों पर आज पुलिस मुस्तैद रही सुबह से ही और अलग अलग जगहों पर आपको फ्लैग मार्च भी देखने को मिले। मैं इस वक्त लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। ये सामने की वो तस्वीरें, टीले वाली मस्जिद के सामने की आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ नमाज होती है, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज फिलहाल खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आपको दिखाऊँ कि जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। लोकल पुलिस के साथ साथ जो RRF के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ में भी जो RRF के जो जवान हैं वो पूरी एक टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। सामने की तरफ में RRF की जो बस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सामने की तरफ में वो बस भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डिप्लॉयड है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो, इसको लेकर के लगातार प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करे। और आपको बताऊँ कि इसके साथ साथ हमने जब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम आने वाले समय में तमाम ऐसे त्यौहार हैं जो कि लगातार लगे हुए हैं और उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, चाहे वो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हो, चाहे मुस्लिमों के धार्मिक स्थल हो, सब जगहों पर कानून व्यवस्था की स्थिति सही तरीके से बनी रहे और कोई भी असामाजिकता तो कोई भी ऐसी गतिविधि में न संलिप्त हो जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कोई अप्रिय घटना हो। तो इसको लेकर के अलर्ट है और इसी को लेकर के अलग अलग जगहों पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट वो भी है। और आपको ये भी बता दूं कि यूपी पुलिस को अगले 31 अक्टूबर तक हर तरीके की उनकी जो छुट्टियां हैं वो भी रद्द कर दी गई हैं और किसी भी तरह की कोई भी छुट्टी सिर्फ और सिर्फ बहुत ही स्पेशल कंडीशन में ही वो छुट्टी लोगों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सभी को एक तरीके से जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो पूरी मुस्तैदी के साथ किया गया है। और आज तो जुमे की नमाज थी, इसके बाद हमने अभी आने वाले शुक्रवार का दिन है, इसलिए एहतियात ज्यादा बरते जा रहे हैं। और कानपुर में भी यही तस्वीर हम देख पा रहे हैं। कानपुर वो इलाका है जहां पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी और वहां पर बड़ी भूमिका थी PFI की, लेकिन अब PFI पर बैन लग गया है और हमारे सहयोगी गौरव भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गौरव, आपने खुद अभी बात की, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, सारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, विशेषता और क्या की जा रही है वहां पर? लेकिन निश्चित तौर पर आपको बता दें सभी जगह निगरानी की जा रही है। साफ तौर पर आपको दिखाएं तो देखिए ये CCTV कैमरा आपको दिखा रहे हैं। मेन चौराहे पर इस तरह के पूरे एरिया में कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, हाई डेफिनेशन कैमरे, जिनसे निगरानी की जा रही है। कहीं भी किसी अप्रिय घटना ना हो, जिसके चलते इस तरह से जो निगरानी की जा रही है, क्योंकि जुमे की नमाज जो है उससे कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, उसके चलते जो तमाम एहतियात है वो बरते जा रहे हैं। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और साफ तौर पर लगातार जो फोर्सेस है वो रूट मार्च है वो कर रही है। और इसके साथ ही साथ जो लोकल यहाँ का इंटेलिजेंस का जो इनपुट है उनसे बराबर इनपुट लिए जा रहे हैं। साफ तौर पर लोकल लोग थे, उनसे एक तरह से बराबर बातचीत की जा रही। किसी तरह का कोई भी इनपुट मिलता है तो उसके चलते तुरंत एक्शन किया जाएगा। देखिए तस्वीरें साफ तौर पे खुद यहाँ पर आपको दिखा रहे फोर्सेस यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और आपको दिखाएं कि RAF की भी जो तैनाती वो यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से नमाज होनी है अब से कुछ ही देर में, उसके चलते यहाँ पर आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यही वो रोड है, यही वो सड़क है जहाँ पर 3 जून की बात की जाए हिंसा की शुरुआत हुई थी। उसी के बाद से यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से PFI बैन के बाद जुमे की नमाज है पहली, उसके चलते कुछ इनपुट जो मिले थे उसी के बाद से ही कानपुर में जो अलर्ट मोड पर पुलिस है। साफ तौर पर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो ये बराबर जो पुलिस की बसें है वो खड़ी है, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। जो पुलिस के जवान है वो लगातार जो फ्लैग मार्च है वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें और किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना कानपुर में न घटे, जिसके चलते इस तरह का फ्लैग मार्च है लगातार किया जा रहा है।
तस्वीरें देखिए साफ तौर पर, यहाँ पर जो आरएफ के जवान है वो मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पर खुद तैनात है, जो आलाधिकारी मौके पर ही बैठे हुए हैं और पूरी जो सिचुएशन उसको मॉनिटर कर रहे हैं साफ तौर पर, और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। कानपुर में इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गौरव, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है, तस्वीरों में समझ में आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विवेक और सत्यविजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बरेली से निकल रही है, जहां पे